फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को, चैप्टर 40। सक्षम की बात सुनकर खुद मानसी भी हैरान थी। सक्षम ने अभी अभी उसे उसकी लेडी कहा था। वो सोचती ही रह गई और सक्षम तब तक उसे वहाँ से लेकर आ चुका था। जब वो दोनों वहाँ से थोड़ी दूर आ गए तो सक्षम ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब तुम ठीक हो? सक्षम ने मानसी को देखते हुए कहा। सक्षम की आवाज़ सुनकर मानसी खुद के ख्यालों से बाहर आई। उसने सक्षम को प्यार से देखा और कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मानसी ने कहा तो सक्षम ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर गई। सक्षम को खुद को घूरते हुए देखकर मानसी को ध्यान आया कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। उसने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हें देखकर हर कोई डर जाता है। तुम इतने डरावने दिखते हो, इसलिए जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता। सक्षम कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके पास रिया आ गई। रिया ने मानसी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सक्षम से कहा, तुमने काफ़ी समय लगा दिया आने में। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मानसी को उसकी ऐसी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सक्षम ने रिया की बात का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसे उल्टा ही बिजनेस के बारे में कोई और सवाल पूछ लिया। उसके बाद वो दोनों बात करने में बिजी हो गए। तभी उसके पास एक आदमी आया जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल लग रहा था। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि मानसी को उनकी बातें इतनी बोर होने लगी थी कि मानसी का मन हो रहा था कि वो अपना सर फोड़ दे। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे और मानसी उन्हें घूरे जा रही थी। तभी वहाँ पर एक वेटर वाइन लेकर आया। मानसी का ध्यान इस वक्त रिया और सक्षम के ऊपर था। रिया बातें करते हुए सक्षम के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आकर खड़ी हो गई थी, जिसके ऊपर सक्षम ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मानसी उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर सक्षम को रिया से इतना दूर खड़ा कर दे कि वो एक दूसरे को देख भी ना पाए। उसका ध्यान वेटर के ऊपर गया और उसने बिना सोचे समझे वो वाइन का गिलास उठा लिया। उसने नहीं देखा था कि गिलास में शराब है। उसने जूस समझकर वो वाइन एक गिलास एकदम से गटक लिया। वो वाइन काफ़ी तेज थी। मानसी ने अब आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। उसे उसका स्वाद कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। कुछ देर बाद मानसी का सर अचानक से घूमने लगा था। उसे सक्षम और रिया दो दो दिखाई दे रहे थे। उन्हें बात करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। सक्षम को ध्यान आया कि मानसी भी उसके साथ ही खड़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो उसके साथ नहीं थी। उसने इधर उधर देखा तो मानसी थोड़ी दूर होकर खड़ी हुई थी। वो मानसी के पास गया और उसने मानसी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। उसने मानसी को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे मानसी कहीं खो जाएगी या उससे दूर भाग जाएगी, लेकिन उसने मानसी के चेहरे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो इस वक्त पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। रिया को उन्हें इस तरह से देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सबके सामने मानसी को शर्मिंदा करना चाहती थी, क्योंकि मानसी ने आज उसकी लाइमलाइट चुरा ली थी। जहाँ रिया को सबसे ज़्यादा सुंदर दिखना था, वहीं मानसी सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जिससे रिया काफ़ी ज़्यादा जल भून रही थी। सबकी नज़रें सक्षम और मानसी के ऊपर थी, लेकिन वहीं मानसी को पूरी तरह से नशा चढ़ चुका था। उसने सक्षम का हाथ अपने हाथ से दूर किया और उसके बाजू में डालकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और धीरे से कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। मानसी के हाथ छुड़ाने से सक्षम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था, लेकिन जैसे ही मानसी ने अपना सर उसके कंधे पर रखा, सक्षम रिलैक्स हो गया। मानसी उसके कंधे पर हाथ रख सर रखे हुए बार बार अपना सर हिला रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सक्षम ने मानसी से पूछा। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, चलो घर चलते हैं। मानसी ने दोबारा से कहा तो सक्षम परेशान हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं, ये कहकर सक्षम ने मानसी के सर को सहलाया। मानसी ने अपना सर उसके कंधे से हटाया और उसकी आंखों में देखा। अब जाकर सक्षम को मानसी का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सक्षम को अब मानसी से शराब की बदबू आना शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तुमने वाइन पी है? मानसी को पता था अगर उसने सर हाँ में हिला दिया तो सक्षम उसे डांट लगाएगा, इसलिए उसने अपनी गर्दन पूरी तरह से ना में हिला दी। सक्षम समझ चुका था कि मानसी झूठ बोल रही है और वो इस वक्त बेहद नशे में है। उसने फिर से थोड़ा गुस्से में कहा, तुमने वाइन क्यों पी? मानसी समझ चुकी थी कि अब वो फंस चुकी है, इसलिए उसने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, देखो मुझे नहीं पता था कि वो वाइन है, लेकिन इस वक्त मेरे सर में बहुत चक्कर आ रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं, ये कहकर सक्षम ने उसे अपने गोद में उठा लिया।
वो मानसी को बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकता था। मानसी के साथ साथ वहाँ सब लोग हैरान रह गए, लेकिन मानसी खुश थी। उसे सक्षम का हैंडसम चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। मानसी को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त हवा में हो, लेकिन वहाँ पर सब लड़कियाँ अब मानसी से जेलस हो रही थी।